हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रेहान्स बायोलॉजी। पिछले एक वीडियो में हमने बीएससी फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर फर्स्ट के मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए ज़ूलॉजी और बॉटनी के क्वेश्चन पेपर्स में जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो सकते थे उनको डिस्कस किया था। कुछ स्टूडेंट ने कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट किया था कि हमारे फाइनल एग्ज़ाम के लिए जो सेमेस्टर फर्स्ट के फाइनल एग्ज़ाम होने हैं शायद इस मंथ में या फिर अगले मंथ में, तो उसके लिए जो फाइनल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं ज़ूलॉजी बॉटनी में उनके लिए भी एक वीडियो बनाए। तो उसी रिक्वेस्ट को देखते हुए आज हमने ये एक वीडियो आपके लिए बनाया है जिसमें हम सेमेस्टर फर्स्ट के ज़ूलॉजी थ्योरी पेपर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आपको ज़रूर तैयार करने चाहिए। जैसा कि अपने सिलेबस को आपने पहले देखा है और अगर आपको अपने सिलेबस के बारे में कोई डाउट है तो प्लीज़ बीएससी पार्ट 1 की प्लेलिस्ट में जाइए इस चैनल की, और वहाँ पर आपके लिए वीडियोस हैं बॉटनी के थ्योरी पेपर के सिलेबस और ज़ूलॉजी के थ्योरी पेपर को जिसमें हमने डिस्कस किया है सिलेबस को। उन वीडियोस को ज़रूर देखिए और उसको देखकर आपको पता चलेगा कि जो आपके लिए सेमेस्टर फर्स्ट में जो ज़ूलॉजी का थ्योरी पेपर है वो साइटोलॉजी, जेनेटिक्स और इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ उसमें टॉपिक शामिल हैं। कुल 8 यूनिट्स उसके अंदर हैं और उन 8 यूनिट्स में आपके लिए जो टॉपिक्स हैं वो ज़्यादातर साइटोलॉजी और जेनेटिक्स से रिलेटेड हैं। आखिरी यूनिट जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ की है जिसमें आपको कुछ पैरासाइट्स के बारे में पढ़ना है। तो कुल आपका जो सिलेबस है उससे जो आपके लिए पॉसिबल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं आज इस वीडियो में हम आपके साथ वो डिस्कस करेंगे। और एक दूसरी इन्फॉर्मेशन आपको ये देनी है कि कल से हम एक सीरीज़ शुरू करेंगे वीडियोस की जिसमें ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में जो आपको क्वेश्चंस यहाँ बताए जा रहे हैं इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में आपके जो ये टॉपिक्स हैं ये तैयार हो पाएंगे और अगर आपके इस मंथ में या अगले मंथ में एग्ज़ाम होते हैं फाइनल सेमेस्टर फर्स्ट के तो आपको इन क्वेश्चंस से और जो आपको डिस्कस करेंगे हम अलग अलग वीडियोज़ में उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग वीडियोस देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज़ रेहान्स बायोलॉजी को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कीजिएगा और प्लीज़ शेयर भी कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जो बीएससी पार्ट 1 का सेमेस्टर फर्स्ट का जो ज़ूलॉजी थ्योरी पेपर है, अभी जैसा आपसे कहा साइटोलॉजी, जेनेटिक्स और इन्फेक्शियस डिजीज़ेज़ का ये आपके लिए पेपर है और इसके अंदर जो आपके लिए सिलेबस शामिल है उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी भी फाइनल पैटर्न हम लोगों को नहीं मालूम है क्वेश्चन पेपर आपका कैसा होगा, लेकिन जो पैटर्न पिछले काफ़ी समय से चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपके पेपर में कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी होने चाहिए जो आपको आंसर करना होंगे और उसके साथ में कुछ शॉर्ट नोट्स होंगे और पॉसिबल होगा तो कुछ शायद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको पेपर में मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उसको हम अलग एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस हमने पहले भी आपसे डिस्कस किए हैं, एक और वीडियो हम इसके बाद अपलोड करेंगे जिसमें हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो इस पेपर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपको लिखने के लिए दिए जाएंगे, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, वो हो सकता है आपको 5 या 6 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हों और उनमें से कोई 3 आपको करने को कहा जाए। 6 से 7 नंबर का या 8 से 10 नंबर का ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। तो यहाँ आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, 6 क्वेश्चंस की फॉर्म में हैं जिन पर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आप ये तैयार करते हैं तो होप्स हो कि आपको इसमें से बहुत आसानी से 3 क्वेश्चंस अपनी चॉइस के मिल जाएंगे एग्ज़ाम में जो आपको वहाँ करना है। तो आइए देखते हैं क्या क्या आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन जो हमारे हिसाब से आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है वो राइट नोट्स ऑन फॉलोइंग, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। नोट लिखना है आपको और ये एक ऑलमोस्ट शॉर्ट नोट होगा। 3 टॉपिक आपको यहाँ दिए, इन तीनों पर आपको जो है नोट लिखना है। जो टॉपिक आपके लिए यहाँ पर है इंपॉर्टेंट देखिए, न्यूक्लियस, इस पर नोट लिखना है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस पर नोट लिखना है, और लाइसोसोम, अंतःप्रदरवयी जालिका कहते हैं हिंदी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तो केंद्रक, अंतःप्रदरवयी जालिका और लाइसोसोम, ये 3 सेल ऑर्गेनेल हैं, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम, इन पर आपको नोट लिखना है। और ये बहुत अच्छे टॉपिक हैं अपने आप में शॉर्ट नोट के लिए। इस तरह से पूछे जाएं या आपको अगले पार्ट में जिसमें केवल शॉर्ट नोट आपको लिखना होते हैं वहाँ भी पूछे जा सकते हैं।
तो ये 3 आपको नोट लिखना होंगे और इनके साथ आपको कम से कम न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बहुत अच्छे डायग्राम पॉसिबल हैं आपके लिए बनाना, तो उनको ज़रूर बनाइए। नोट अगर आप लिख रहे हैं और उसके साथ डायग्राम भी दिया जा सकता है तो उसको ज़रूर दीजिए। उससे आपके क्वेश्चंस का जो आंसर है आपका उसका वेटेज बढ़ जाता है, उसमें आपके मार्क्स जो हैं वो रिड्यूस होने, नंबर कटने की संभावना कम हो जाती है या लगभग ख़त्म हो जाती है। तो इनमें से जिसके लिए भी पॉसिबल डायग्राम आपके पास हो ज़रूर तैयार कीजिएगा उनको। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल के आनुवांशिकी नियमों का वर्णन कीजिए। ये लगभग हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पिछले मिड टर्म के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जिस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे वहाँ भी हमने इस क्वेश्चन को शामिल किया था, तो उससे आप समझ सकते हैं कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो आपको इस क्वेश्चन में मेंडल के द्वारा जो आनुवांशिकी नियम दिए गए थे उनको डिस्कस करना है। आप जानते हैं 3 नियम है वो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, और लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता का नियम। तो ये नियम आपको यहाँ पर डिस्कस करने हैं और साथ में उसके कुछ एग्जाम्पल देकर आपको उनके क्रॉस भी दिखाने हैं। तो ये एक अच्छा टॉपिक है आपके लिए, ज़रूर तैयार कीजिएगा इसको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 3 आपके लिए जो क्वेश्चन है, तीसरे नंबर पर, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस विद सुटेबल डायग्राम्स। हिंदी में अर्धसूत्री विभाजन सूत्री विभाजन या समसूत्री विभाजन कहते हैं। तो सूत्री या समसूत्री विभाजन का वर्णन कीजिए और आवश्यक चित्र भी दीजिए या नामांकित चित्र भी दीजिए। तो कोशिका विभाजन का एक प्रकार है, सेल डिवीजन का एक टाइप है ये, और आपको ये प्रोसेस जो है डिस्क्राइब करनी है अपने आंसर में। आप जानते हैं अगर सेल डिवीजन होता है तो 2 हिस्सों में होता है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है जिसमें 4 स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और उसके बाद साइटोकाइनेसिस होगा जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो ये 2 हिस्सों में जो है माइटोसिस की क्रिया पूरी होगी। तो आपको माइटोसिस की स्टेजेस बतानी है, डायग्राम देने हैं, और एक जो छोटा सा पार्ट हो सकता है इस क्वेश्चन का वो यहाँ पर नहीं दिया गया, आप उसको अलग से तैयार ज़रूर करिएगा। माइटोसिस और मियोसिस के बीच में अंतर, डिफ्रेंशिएट बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, यानी कि सूत्री व अर्धसूत्री विभाजन का अंतर स्पष्ट कीजिए। अगर ये एक छोटा सा पार्ट साथ में शामिल है क्वेश्चन के तो उसको भी आपको अटेम्प्ट करना होगा। तो मेन पार्ट तो आपके लिए क्वेश्चन का है कि आपको माइटोसिस की क्रिया बतानी है, सूत्री विभाजन की क्रियाविधि बतानी है, और उसके साथ सूत्री और अर्धसूत्री विभाजन में अंतर भी स्पष्ट करना है। ये याद रखिएगा, जूलॉजी के पेपर में आप माइटोसिस डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये आपको एनिमल सेल में डिस्क्राइब करना है। प्लांट सेल और एनिमल सेल के माइटोसिस में डायग्राम में थोड़ा सा अंतर है, तो इसलिए आप जो एनिमल सेल में माइटोसिस की क्रिया है उसको यहाँ डिस्क्राइब करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 4, चौथा क्वेश्चन आपके लिए है, राइट एन एसे ऑन पेडिग्री एनालिसिस। ये एक अच्छा टॉपिक है जो पहली बार शामिल हुआ है बीएससी के सिलेबस में। पेडिग्री एनालिसिस जो वंशावली का विश्लेषण है, किसी भी समुदाय में, किसी वंश में, किसी परिवार में जो आनुवांशिक लक्षण या आनुवांशिक रोग पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहे हैं उनकी अगर हम एनालिसिस करें, उनका विश्लेषण करें तो वो पेडिग्री एनालिसिस कहलाता है। एक पिछले वीडियो में हमने ये टॉपिक डिस्कस किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो बहुत आसानी से आप उस वीडियो से अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़रूर इसको तैयार कीजिएगा। इस पर नोट भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकता है, और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तो ये बहुत अच्छा टॉपिक है। तो आपको वंशावली विश्लेषण पर एक निबंध लिखना है, आपको बताना है क्या होता है, कितने प्रकार से एनालिसिस किया जाता है, ये आपको डिस्कस करना है। तो अगर आप वो वीडियो देखेंगे जो हमने पिछला अपलोड किया है पेडिग्री एनालिसिस पर, तो आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी इस क्वेश्चन का आंसर लिखने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 5, व्हाट इज जीन इंटरैक्शन, डिस्कस वेरियस जीन इंटरैक्शंस। जीन अंतःक्रिया या जीन इंटरैक्शन क्या होता है, अलग अलग प्रकार की जीन अंतःक्रियाओं का वर्णन कीजिए। तो जीन इंटरैक्शन का मतलब जब 2 या उससे ज़्यादा जीन आपस में एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया यानी कि इंटरैक्शन करते हैं और उसकी वजह से कोई लक्षण विकसित होता है, तो ये जीन इंटरैक्शन कहलाता है।
मेंडल के नियमों में और स्वयं मेंडल का मानना था कि किसी भी लक्षण को निर्धारित करने के लिए केवल एक जीन होता है, उसी की वजह से लक्षण जो है वो प्रकट होता है, कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस होता है। मेंडल के बाद जो पोस्ट मेंडेलियन डिस्कवरीज हुई उसमें पता चला कि हमेशा ऐसा नहीं होता है, बहुत सारे जेनेटिकल ट्रेट या जेनेटिकल कैरेक्टर ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा जीन्स के आपस में अंतःक्रिया करने यानी कि जीन इंटरेक्शन से जो है वो विकसित होते हैं। तो आपको यही बताना है, और इसमें अगर आपने पहले ये टॉपिक पढ़ा है तो इसमें आपको डुप्लीकेट जीन इंटरेक्शन, एपिस्टेसिस, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, इस तरह के आपको कई सारे इंटरेक्शन जो हैं वो डिस्क्राइब करने होंगे। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है, और बहुत अच्छी बात ये है कि इसमें जो आप ये अलग अलग इंटरेक्शन डिस्क्राइब करेंगे इन पर अलग अलग शॉर्ट नोट भी पूछे जाते हैं। डुप्लीकेट जीन्स इंटरेक्शन पर, कॉम्प्लीमेंट्री जीन पर, सप्लीमेंट्री जीन पर, एपिस्टेसिस, लीथल जीन, ये अपने आप में बहुत अच्छे अलग अलग शॉर्ट नोट भी हैं। तो अगर आप ये टॉपिक तैयार करते हैं तो वो आपके लिए कई सारे ऐसे टॉपिक हैं जो शॉर्ट नोट के लिए भी तैयार हो जाएंगे। अगला एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस में है। नंबर 6, डिस्कस स्ट्रक्चर, इन्फेक्शन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिपैनोसोमियासिस। चूंकि ये आपका पेपर इन्फेक्शियस डिजीजेस का है तो इसमें जो आपके लिए आखिरी यूनिट है जिसमें आपको 3 पैरासाइट पढ़ने हैं, ट्रिपैनोसोमा, प्लाज्मोडियम और वाउचरेरिया। तो इसमें से जो ट्रिपैनोसोमा है उसके कारण जो संक्रमण होता है, एक तरह का प्रोटोजोअन है वो, उसको स्लीपिंग सिकनेस, हिंदी में निद्रा रोग कहते हैं, और मेडिकली उसके लिए टर्म जो है वो ट्रिपैनोसोमियासिस है। तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर में यही बताना है कि ट्रिपैनोसोमियासिस का इन्फेक्शन कैसे होता है, उसका डायग्नोस कैसे किया जाता है, और ट्रिपैनोसोमा की संरचना कैसी होती है। तो ये आपके लिए एक अच्छा टॉपिक है। फिलहाल जो पुराना सिलेबस है उसमें ये टॉपिक बीएससी थर्ड ईयर में शामिल है, तो बीएससी फर्स्ट ईयर में ये टॉपिक पहली बार शामिल किया गया है, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्वेश्चन आपके लिए ये आ सकता है एग्जाम में। तो हमारे गेस्ट के अकॉर्डिंग आपके लिए 6 टॉपिक्स हैं लॉन्ग क्वेश्चन के पर्पस से, इनको आप अच्छे से तैयार कीजिए, और जिसमें भी डायग्राम की ज़रूरत है उसमें डायग्राम ज़रूर अच्छे से तैयार कीजिएगा। इसके बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए निम्नलिखित पर, और जब आपसे शॉर्ट नोट कहा जाता है तो उसका मतलब आपको लगभग 100 शब्दों में जो है वो नोट लिखना है। 2 से 3 नंबर का एक नोट हो सकता है या ज़्यादा मार्किंग का भी हो सकता है। तो आपके लिए कुछ टॉपिक्स यहाँ पर देखिए दिए गए जिन पर आपको शॉर्ट नोट तैयार करने चाहिए, और हमारे गेस्ट के अकॉर्डिंग ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इन पर ज़रूर जो है वो अपने एग्ज़ाम में आपको शॉर्ट नोट लिखने को मिल सकते हैं। तो उसमें से आपके लिए पहला टॉपिक है न्यूक्लियोसोम मॉडल। डीएनए और उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन की कॉइलिंग को एक्सप्लेन करने के लिए ये मॉडल दिया गया था, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सेक्स डिटर्मिनेशन, हिंदी में लिंग निर्धारण कहते हैं, किस क्रियाविधि से किसी जीवधारी में नर और मादा सदस्यों को निर्धारित किया जाता है, ये आपको इसमें बताना है। तीसरा टॉपिक है आपके लिए माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये प्रोटीन की बनी खास तरह की संरचनाएं होती हैं जो कोशिका द्रव के साइटोस्केलेटन को बनाती हैं, तो एक अच्छा नोट है। एक और टॉपिक है आपके लिए पेनिट्रेंस, ये जीन एक्सप्रेशन से संबंधित है, जीन के प्रकट करने की जो क्षमता है उससे संबंधित है, जेनेटिक्स का एक टॉपिक है, पहली बार सिलेबस में शामिल हुआ है, अच्छा टॉपिक है, तैयार कीजिएगा। इसके बाद एक और टॉपिक है, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है और ये पहले आप 11th क्लास में पढ़ चुके, सेल जंक्शंस, इनको सेल अडेशंस भी कहते हैं। जब एनिमल टिश्यूज़ में बहुत सारी सेल्स आपस में एक दूसरे के संपर्क में आती हैं, कांटेक्ट में, तो उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में जुड़ जाती हैं और उनके जुड़ने से एक मल्टी सेलुलर टिश्यू बनता है। तो ये सेल आपस में किस तरह से जुड़ती हैं, यही क्रिया जो है वो सेल जंक्शन या सेल एडेशन कहलाती है। तो एक अच्छा टॉपिक है, तैयार कीजिएगा। इसमें आपको गैप जंक्शन, टाइट जंक्शन, डेस्मोसोम्स, इसके बारे में डिस्कस करना होगा। एक और टॉपिक है और ये बहुत ज़्यादा कॉमन पूछा जाने वाला टॉपिक है, सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, अच्छा टॉपिक है, तैयार कीजिएगा। और इसमें जो 2 वैज्ञानिकों के नाम आएंगे, श्लाइडेन और श्वान, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं। एक वीडियो हमने इस पर पहले अपलोड किया है, ज़रूर देखिएगा और वहाँ से आप इसके लिए नोट भी तैयार कर सकते हैं। एक और टॉपिक है जो बहुत अच्छा शॉर्ट नोट का टॉपिक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता। ये मेंडल के प्रभाविता नियम का अपवाद है और एक बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला शॉर्ट नोट है, तो अच्छे से तैयार कीजिएगा और इसमें क्रॉस ज़रूर दिखाइएगा। मिराबिलिस जलापा या 4 o'clock प्लांट जो है उसका एक जो एक्सपेरिमेंट किया गया था रेड वैरायटी और वाइट वैरायटी का क्रॉस कराकर, तो वो आपको क्रॉस ज़रूर दिखाना होगा।
एक और टॉपिक है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। एक अच्छा टॉपिक है जो लॉन्ग क्वेश्चन के पर्पज से भी अच्छा है। यहाँ हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्चुअली मैं रखना चाह रहा था जो नहीं रखा आपके लिए कि लिस्ट लंबी हो जाएगी आपको तैयार भी करने, तो उसमें एक ये टॉपिक था जिसको आप इम्पोर्टेंट मान सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। कोशिका द्रव में जो जीन्स पाए जाते हैं उनका अगली पीढ़ियों में कैसे इनहेरिटेंस होता है, ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में आपको डिस्कस करना होता है। तो फिलहाल शॉर्ट नोट के लिए तो इंपॉर्टेंट है, उस तरह से भी आपको तैयार करना है। कैरियोटाइप क्रोमोसोम से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसमें आपको बताया जाता है कि क्रोमोसोम्स के बहुत सारे ऐसे लक्षण होते हैं जिसके आधार पर आप किसी स्पीशीज़ के क्रोमोसोम्स को पहचान सकते हैं। उन लक्षणों को कैरियोटाइप कहते हैं। आपके सिलेबस में ये ह्यूमन कैरियोटाइप के नाम से शामिल है टॉपिक, तो आप उस नाम से भी इस नोट को लिख सकते हैं। और ये अगर आपसे शॉर्ट नोट के तौर पर नहीं पूछा जाएगा तो इसकी जगह क्रोमोसोम पर भी आपसे शॉर्ट नोट आ सकता है, वो भी तैयार कीजिएगा। एक लास्ट है आपके लिए मल्टीपल एलील्स, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर, मल्टीपल एलील्स। तो मल्टीपल एलील्स का भी एक अच्छा टॉपिक है जिसमें आपको डिस्कस करना होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई आनुवांशिक लक्षण जो है वो एक से ज़्यादा जीन्स के द्वारा निर्धारित होता है। मेंडल का मानना था एक जीन जो है वो एक ही लक्षण को निर्धारित करता है या एक लक्षण जो है वो एक ही जीन के द्वारा निर्धारित होता है, लेकिन कई सारे ऐसे लक्षण होते हैं जो कि एक से ज़्यादा जीन्स द्वारा निर्धारित होते हैं, तो वही मल्टीपल एलीलिज्म कहलाता है। तो ये आपके लिए एक अच्छा शॉर्ट नोट है। तो ये आपके लिए कुछ हमारे गेस्ट के अकॉर्डिंग ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट नोट में पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके लिए। और अगर आप अपने ज़ूलॉजी थ्योरी पेपर में बेहतर मार्क्स चाहते हैं तो इनको ज़रूर तैयार कीजिए। और जैसा हमने आपसे कहा, हम कल से कुछ नए वीडियोज़ अपलोड करेंगे जिसमें हम इन्हीं कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बताए गए। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं